ओम शांति। आज 30 अप्रैल 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादा जी ने समझाया कि बच्चे अपना पोता में चेक करो। सारे दिन में बाबा को कितना समय याद किया, कोई भूल तो नहीं की। क्योंकि ऐसा कौन करता है संसार में? व्यापारी अपना पूरे दिन का खाता लेन देन सारा लिखता भी है और चेक भी करता है, और फिर व्यापारी मिलान करता है। फिर व्यापारी ये भी देखता है कि क्या कमाया क्या गवाया। तो इसी तरीके से ये व्यापार हम प्यारे बाबा के संग करते हैं इस पुरुषोत्तम संगम युग पे। तो जितना याद की यात्रा होगी उतना आगे बढ़ेंगे। कम होगी तो लगेगा कि नहीं और इसको बढ़ाना है। तो इसको बाबा इसलिए रोज कहते हैं अपना पोता मेल चेक करो। और जो भूलें होती हैं तो उन भूलों को फिर रिपीट ना हो, क्योंकि पता होगा कि ये भूल की है तभी तो रोक पाएंगे ना किस वजह से वो भूल हुई। तो वो चेकिंग करेंगे तो वो वजह दोबारा उत्पन्न नहीं होने देंगे। अपने आप में परिवर्तन करेंगे, बाबा को सौंपेंगे, सबसे माफी मांगेंगे बाबा से, सभी आत्मा बच्चों से जिनके प्रति भूलें हुई हैं। बाबा को बताएंगे भी। तो उसका बाबा बताते हैं कि अगर बाबा को बताएंगे तो उसका 50% कम हो जाती है सजा। और फिर अभी तो हम पुरुषोत्तम संगम युग पे स्वयं को परिवर्तन कर रहे हैं, तो फिर वो भूल दोबारा भी नहीं होगी। इसलिए बाबा कहते हैं रोज पूरे दिन का पोता मैल चेक करो। फिर बाबा ने कहा कि कौन सी एक मेहनत अंतर्मुखी बन करते रहो तो अपार खुशी रहेगी। तो जन्म जन्मांतर यानी पिछले 63 जन्मों में जो कुछ किया वह इस पुरुषोत्तम संगम युग पे बाहर निकलता रहेगा। तात्पर्य, ऐसे ऐसी बातें संस्कार सामने आएंगी, हम कहेंगे ये तो मैंने किया ही नहीं, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, ये तो मैंने पूरे जन्म ही नहीं किया ऐसा, ये ऐसा कैसे हो गया। तो वो आत्मा के अंदर जो फीड है 63 जन्मों की कहानी रील, उसमें से कोई भी किसी समय बाहर निकल के आ जाती है। क्योंकि वो इस जन्म का संस्कार तो है नहीं, इसलिए लगता है कि ये कैसे हो गया। तो इसके लिए ना तो घबराना है और ना ही परेशान होना है। बाबा ने कहा कि उन सब से ना अपना बुद्धि योग हटा दो, यानी उनकी तरफ से ध्यान हटा दो। जो हो रहा है स्वतः ही, क्योंकि ड्रामा में भी नूंद है और हम आत्मा में भी भरा हुआ था, इसलिए वो बाहर निकल गया। एक तो होता है योग बल से भस्म होना, और दूसरा होता है कई बार योग बल से भस्म नहीं हो पाता, इसलिए स्वतः ही वो बाहर निकल आता है। तो उसके लिए दिल शिकस्त या उसके लिए परेशान होने की या उसके ऊपर ही फोकस करके रहे हैं हम, ये क्यों क्या कैसे हो गया, क्यों क्या कैसे में नहीं जाना। अपना बुद्धि योग वहां से निकाल कर सिर्फ बाबा को याद करने की मेहनत करते रहो कि कैसे मुझे सतो प्रधान बनना है। फिर बाबा ने कहा कि सर्विस का सबूत दो। मनसा वाचा कर्मणा, जो भी सर्विस करते हैं वो बाबा को बताओ, लिख कर दो। मनसा में सकाश देना, प्रकृति के पांचों तत्वों को, बेहद की सभी आत्माओं को। वाचा से बाबा का ज्ञान, ये ज्ञान रतन निकले, हर आत्मा तक पहुंचे। जो सुख हमें मिल रहा है बाबा के हर एक बच्चे को मिले। कर्म से, वो कर्म में आ गया, हम कहीं जाएं, ज्ञान दें, निमित्त बने, स्थूल सेवाएं, सभी सेवाएं बाबा की सेवा। तो जब मनसा वाचा कर्मणा सभी सेवाएं करते हैं तो अपार खुशी रहती है। और मुख्य बात तो है कि सब तरफ से ध्यान हटाकर अपने को आत्मा समझ उस परमात्मा को याद करना है। तभी हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन पाएंगे। फिर बाबा ने आज समझाया कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं। किनके द्वारा? ब्रह्मा बाबा के द्वारा। किसके लिए? मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए। इस संसार की प्रत्येक आत्मा को, हर एक आत्मा को मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है। जैसे अभी
8 अरब मान लीजिए आत्माएं इस धरा पर हैं, तो ये 8 के 8 अरब आत्माएं मुक्ति धाम में, परम धाम में जाएंगी बाबा के संग अंत समय में। सबको मुक्ति मिलती ही मिलती। अब जीवन मुक्ति, यहाँ पे जो आत्माएं रह जाती हैं और फिर जो सतयुग में आती हैं वो होती हैं 2 करोड़। तो द्वापर की आत्माएं अलग हैं, सतयुग की, त्रेता की, द्वापर की और कलयुग की, चारों युग की अलग अलग आत्माएं हैं। तो मान लो जिनको कलयुग में ही आना है तो वो 3 युग परम धाम में रहेंगी, मुक्ति में रहेंगी। फिर बाबा ने ये बताया है मुरलियों के द्वारा कि हर एक आत्मा का, चाहे वो द्वापर कलयुग में क्यों ना आए, उसका पहला जन्म जीवन मुक्त अवस्था वाला ही होता है, क्योंकि पीछे का कार्मिक अकाउंट नहीं होता है। हमारे तो 21 जन्म जीवन मुक्ति के होते हैं, क्योंकि प्रत्येक जन्म में कोई कार्मिक अकाउंट बनता ही नहीं, प्रारब्ध ही भोगते हैं। तो जो 9 लाख आत्माएं शुरू में आती हैं सतयुग में, उनके पूरे 21 जन्म क्या होते हैं, जीवन मुक्त वाले। फिर हर आत्मा के नंबरवार कम होते चले जाते हैं, जो 1-2 जन्म बाद आएगी, या मान लो त्रेता के अंत में आ रही है तो उसका तो 1 जन्म 2 ही जन्म होंगे ना जीवन मुक्ति में। फिर बाद में द्वापर चालू हो जाएगा और कर्म बंधन शुरू हो जाएगा, तो फिर वो जीवन मुक्त अवस्था नहीं रहती। और जो द्वापर कलयुग में आ रही है उनका पहला जन्म जीवन मुक्ति में होगा, और अगले जन्म से जैसे जैसे कर्म की होंगी उस हिसाब से जीवन बंद अवस्था शुरू हो जाएगी। इसलिए बेहद की प्रत्येक आत्मा को मुक्ति भी मिलती है और जीवन मुक्ति भी मिलती है। फिर बाबा ने आज माला की बात करी, रुद्र माला, विष्णु वैजयंती माला, ब्राह्मणों की माला। तो ब्राह्मणों की माला भी अंत तक बनती है, क्योंकि अभी तो फिक्स नहीं होता है, कोई आते हैं कोई जाते हैं, इसलिए अभी ब्राह्मणों की माला नहीं बनती। फिर ऊंचे भक्तों की माला भी होती है। फिर वैजयंती माला, जो 108 रतन है, विजयी रतन, वो कहलाती है वैजयंती माला, विष्णु की माला। वही 108 सतयुग में पूरे 1250 वर्ष में राज्य करते हैं। फिर 16,108 की माला भी होती है। रुद्रमाला में सभी आ जाते हैं, बाबा के सारे ही बच्चे हैं, निराकार, पर नंबरवार। फिर जब वो नंबरवार हो गए तो वो भी रुद्रमाला में आ गए, क्योंकि एक मन के पीछे ही तो दूसरा मन का होता है, तो नंबरवार हो गए। इस तरीके से ये माला बनती है। तो भक्तमाला अलग होती है, रुद्रमाला अलग होती है। ब्राह्मणों की माला सो विष्णु की माला एक ही होगी, क्योंकि ब्राह्मण जब 108 बनते हैं, वो माला बनी तो वही माला विष्णु माला में ट्रांसफर होगी, वही सेम वैजयंती माला में आएंगे। फिर बाबा ने आज ये बताया कि ज्यादा और बातों में नहीं जाने की जरूरत है, मुख्य बात ही है अपने को आत्मा समझ उस परमात्मा को याद करना, क्योंकि 63 जन्मों के विकर्मों का विनाश करना है और 21 जन्मों की प्रारब्ध भी बनानी है। इसमें अगर मान लीजिए जो होना है सतयुग में, वो वैसे ही होना है, इस पुरुषोत्तम संगम युग पे भी होना है। अगर किसी को ये ज्ञान मिल गया आत्मा और परमात्मा वाला और वो इसी पे लग गया, तो सब कुछ तो वैसा का वैसा ही हुआ पड़ा है जो हर कल्प कल्प हुआ है। उसका ज्ञान लेने से या उसके मनन चिंतन से या उस बात में समय खराब करने से कोई प्राप्ति तो नहीं हो रही ना जी। वो तो हमने पहले ही 63 जन्म बहुत सारी बातें कर ली। तो अभी बाबा की इस मुख्य श्रीमत, अपने को आत्मा समझ उस परमात्मा, इसी की प्रारब्ध बनती है, इसी से हमारे 63 जन्मों के विकर्म विनाश होते हैं। साक्षात्कार जैसे बच्चे आस रखते हैं, उससे कोई लाभ नहीं। फिर बाबा ने बताया कि शुभी रस पीते हैं, सूक्ष्म तन में जाते हैं। तो शुभी रस होता तो है बैंकुंठ में, एक फलों का रस होता है, पर वो कोई वहां पे सच में नहीं पीने को मिलता है, वो सिर्फ साक्षात्कार होता है। तो इन सब बातों में बोले ज्यादा जाने की जरूरत नहीं। घर वापसी करना है, सर्व सेवा करनी है, मनसा वाचा कर्मणा, स्वयं शक्तियों से गुणों से भरपूर होना है और आत्माओं को भी भरपूर कराना है। ये है मुख्य बातें। मुरली पढ़नी है, विचार सागर मंथन करना है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने अभ्यास किया,
व्यक्त से अव्यक्त में जाने का, ऐसे हमें भी अभ्यास करना है। इन सब की प्रारब्ध है। इन सब से अवस्था ऊंची होती है और किसी भी बात से अवस्था ऊंची नहीं होती। तो ज्यादा प्रश्न उत्तरों में फंसेंगे तो वो वहीं फंसे रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फिर बाबा ने बताया कि यहाँ पे रावण संप्रदाय और राम संप्रदाय दोनों हैं। कैसे? सत्युग त्रेता की आत्माएं भी यहाँ हैं, और द्वापर और कलयुग की आत्माएं भी यहाँ हैं। और सभी आत्माएं बाबा के संग, बीच में कोई नहीं जा सकता है इस ड्रामा में। कि कोई द्वापर में चला गया, कोई कहते हैं ना वो निर्वाण धाम गया, उसको मुक्ति मिल गई, मोक्ष मिल गया साधु संन्यासियों को। किसी को कुछ भी नहीं मिलता, नामुमकिन। ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। आते एक एक है नंबर वार करके, पर जाएंगे सबसे अंत में। फिर बाबा ने आज थोड़ी बहुत सत्युग की महिमा बताई। तो बाबा ने कहा कि सत्युग की महिमा इसलिए की जाती है कि स्वयं को सत्युग की महिमा करके उसके लायक बनाया जाता है कि क्या मैं इसके लायक हूँ। और फिर इस दुख की दुनिया से हमें बुद्धि को हटाना होता है। तो यहाँ की दुख की दुनिया से बुद्धि को हटा के हम अपनी बुद्धि को शिफ्ट करते हैं सत्युग की दुनिया में। तभी हम उसके लिए प्रारब्ध बनाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। इसलिए इस पर्पज से जरूर याद किया जाता है। तो बाबा ने बताया वहाँ खुशबू होगी, हर फूल में 100 गुना होगी। यहाँ तो आज 1% भी नहीं है। सोना ही सोना होगा चारों तरफ, मिट्टी में भी सोना होगा। तो यहाँ तो कोई चीज ही नहीं है उस तरीके से। फिर बाबा ने ये भी बताया कि जो यज्ञ में होते हैं बच्चे कहीं पे भी, जो ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, अगर वो शरीर छोड़ते हैं तो साहूकार के घर में जन्म लेते हैं। क्योंकि उनका प्रभाव भी निकलता है उन बच्चों का, क्योंकि उनके अंदर ज्ञान योग धारणा सेवा से भरपूर होती है वो आत्मा। तो वहाँ अपना अगले जन्म में जाके प्रभाव छोड़ रही है और सेवा के निमित्त भी बन रही है। फिर बाबा ने आज वरदान में कहा कि सेवा द्वारा मेवा प्राप्त करने वाले, सर्व हद की चाहना से परे, सदा संपन्न और समान भाव। तो सेवा का अर्थ है मेवा देने वाली। अगर किसी सेवा से हमें असंतुष्टता हो रही है, हम परेशान हो रहे हैं, हमारे मन विचलित हो रहा है, दिल शिकस्त हो रहा है, या हमारा बिल्कुल ही मन नहीं है, तो बाबा ने कहा वो सेवा नहीं करनी चाहिए। संतुष्टता जरूरी है। जिस चीज से संतुष्टता मिले वो करो। अगर संतुष्टता नहीं मिल रही है तो वो सेवा छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि जो संतुष्टता होती है वो तृप्ति की निशानी है। और जो तृप्त आत्मा हो जाती है, कहते हैं ना तृप्त हो गए अब कुछ नहीं चाहिए। तो तृप्त होने के बाद कुछ नहीं चाहिए होता। तो उस तृप्त आत्मा को कोई भी हद की इच्छा, मान शान, सैल्वेशन, साधनों की कोई भूख ही नहीं रहती है। इसलिए हमेशा संतुष्टता से भरपूर रहना है। और फिर बाबा ने स्लोगन में बताया कि सच्चे दिल से निस्वार्थ सेवा करनी है, आगे बढ़ना है। तभी पुण्य का खाता जमा होता है। अगर स्वार्थ सिद्धि के लिए हम कोई भी सेवा करेंगे ना, तो पुण्य का खाता जमा नहीं होगा, उसमें भी फिर परसेंटेज का फर्क आता है। इसलिए कोई भी सेवा करो दिल से करो, निस्वार्थ भाव से। ओम शांति। बेहद का शुक्रिया मेरे प्यारे मीठे बाप दादा जी का।